हेलो, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हो? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड पहले जो बेसिक डेफिनेशन होती है, बेसिक फार्मूले हैं, उनको पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें हमेशा दिमाग पे रखनी है कि हमारा सवाल कहीं गलत ना हो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रीवियस नॉलेज हमारा ये है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है कि जब 1 1 और ऑन 2 होता है। ये प्रीवियस वीडियो में था, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही लेके चलना हम लोग को है। अब यहाँ पे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स पे डिस्कस करना है। तो जनरली होता यह है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में 1 1 ऑन 2 नहीं होता है। अगर हम उसके डोमेन को किसी फिक्स वैल्यू पे, किसी फिक्स ब्रांच पे फिक्स कर देते, तो उसी पर्टिकुलर रीजन पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन 2 होगा, तब वहाँ पे वो उसका इन्वर्स निकलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें बार बार एक ही चीज़ आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। तो देखो, हम कहेंगे सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक होता है। जैसे साइन का, कॉस का, इनका पीरियोडिक पीरियड पाई होता है। तो इन जनरल वो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके डोमेन को कुछ फिक्स कर देते थे। जिस रीजन को फिक्स करते थे डोमेन को, उसी पे 1 1 और ऑन 2 होता था। तो यही इसी फिक्स वैल्यू पे हमें इसका इन्वर्स निकलता था। तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते थे। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, तो आप पीछे अगर चले तो जनरली साइन फंक्शन का डोमेन हमारा रियल नंबर होता था। लेकिन अगर हम साइन को -90 से +90 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर देते, ठीक है, तो उस पर -90 से +90 के बीच में ये 1 1 ऑन 2 होता था। तो इसीलिए जब साइन इनवर्स लिखेंगे तो साइन इनवर्स का डोमेन -1 से +1 हो जाएगा, और रेंज आपका -90 से +90 क्लोज इंटरवल। इसी तरह से कॉस को अगर 0 से पाई पे फिक्स किए होते हम लोग ऐसे, तो कॉस इनवर्स का डोमेन जो होगा -1 होगा, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई के बीच में आएगी। इसी तरह कॉसेक इनवर्स, अगर साइन याद है तो कॉसेक इनवर्स याद कर लेंगे आप। तो इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ओपन इंटरवल -1 से +1, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको रेंज कहेंगे आप, -90 से +90 एक्सेप्ट 0। इसी तरह सेक कॉस से निकाल लेते हैं, तो डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to +1, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 90। इसी तरह से जब आप tan इनवर्स की बात करोगे तो ये भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब कॉट इनवर्स का डोमेन रियल नंबर होता है, उसका रेंज हमारा 0 से पाई होता है। फिर ज़रा सा हम आगे बढ़ते हैं, अगर कंटिन्यू करके आगे चलते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स में आ रहे हैं, तो इनकी वैल्यू -90 से +90 के बीच में आनी चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, कि जैसे देखिए आप उसमें एक आपने याद भी किया होगा ऐसे करके, कि जब आप ऐसे करते थे तो यहाँ से याद करिएगा, सिंपल ये आपका होता था -90 से +90। दिस इज़ अ -π/2, इट इज़ ए 0, इट इज़ ए +π/2, और यहाँ पे आपका आता था पाई। तो आपने देखा कि ये 6 जो हमारे थे हमारे पास, ये क्या था हमारा, ये 6 थे, 2 जगह बटे हुए थे। साइन, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स x की वैल्यू या तो पहले में होगी या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। अगर फर्स्ट में होगी तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, फोर्थ में होगी तो -α कर देंगे। इसी तरह से कॉस, सेक और कॉट की वैल्यू 0 से पाई के बीच में फर्स्ट में होगी या तो सेकेंड में होगी। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नेगेटिव होगी तो 90 से 180 के बीच में आएगा। तो ये बेस दिमाग पे रखेंगे तो हम कभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फंसेंगे नहीं। इसके बाद जो भी फार्मूले हम लोगों ने पढ़े, ये तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, कि जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इनका डोमेन क्या है, इनका रेंज क्या है, जिसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप कहते हो, ठीक। अब इसके बाद आता है
कि जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई, कब? जब उसकी वैल्यू -90 से +90 के बीच में होती है। जनरल वैल्यू जो निकालेंगे तो हमको पता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू दी पावर एन इंटू अल्फा एन बिलोंग टू जेड। इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा जब अल्फा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आती है। तो इसका जनरल सोल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा था। इसी तरह टेन वाला भी आपको याद होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा कब? जब इसके बीच में आता है। आज जनरल वैल्यू निकालते थे हम लोग तो एन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो ये सब आपने 11th में पढ़ा था, फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा है। इसके बाद जरा सा हम कुछ प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स साइन थीटा, तो जो फंक्शन बाद में होता है, ठीक है ना, तो बाद में होता है तो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हो तो डोमेन तो इसका साइन थीटा के लेंगे, या फंक्शन हमारा साइन है तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच -90 से +90, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, तो थीटा की वैल्यू आपकी 0 से पाई के बीच में। टेन इनवर्स इज इंटू टेन इनवर्स कंपोजिशन टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू -90 से +90, इसी तरह से ये। तो ये सबसे ज़रूरी होता है, इन चारों पॉइंट को दिमाग पर रखना, ये एकदम आपको आना चाहिए। इसके बाद ज़रा फिर आगे बढ़े। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कॉस पहले था, कॉस इनवर्स पहले था, कॉस बाद में था, लेकिन अगर हम इस पे देख रहे हैं कि साइन पहले है साइन, तो ध्यान ये रखा जाए कि कंप्लीट फंक्शन तो हमारा साइन है ना, लेकिन जनरली कंपोजिशन जब करते हैं तो जो फंक्शन बाद में लिखते हैं डोमेन इसी का लेते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से लेके +1, इसी तरह से कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से लेके +1, और टेन कंपोजिशन टेन इनवर्स एक्स होता है तो इसका डोमेन रियल नंबर होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सभी हमें याद होने चाहिए। इसके बाद जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cos x होता है, उसी तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इन्वर्स होगा, और x की वैल्यू जब लिखेंगे आप ऐसे, ठीक है, तो इसके लिए अगर -1 से +1 क्लोज इंटरवल लिखते हैं तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो x बिलोंग टू, आप सेट अप ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1 लिखिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला फार्मूला आपका है कि जब भी tan इनवर्स 1/x करना होगा तो आपको पता है tan का उल्टा cot होता है, तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे मिल जाता है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो tan इनवर्स 1/x की वैल्यू cot इनवर्स x आएगी, लेकिन अगर x की वैल्यू, सब हम लोगों ने प्रूफ किया है पहले, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो tan इनवर्स 1/x माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x आता है। ये फार्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला काम फार्मूले को याद रखना। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, उसी तरह इन्वर्स में साइन इन्वर्स टेन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स, तो ये तो साइन माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस साइन होता है, टेन इन्वर्स माइनस, और इसमें 3 जो होता है, एक कॉस इन्वर्स, एक आपका कॉट इन्वर्स, और इस पर ये रिजल्ट बड़ा ज़रूरी होता है कि कॉस इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, और इसी तरह से कॉट वाला भी ये फार्मूला, और सबके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो भी आती है उसको लिखना चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो उसी तरह से इसमें ये 3 आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, इसमें एक्स की वैल्यू -1 से +1, टेन इनवर्स एक्स, इसमें दोनों, इसमें एक्स की वैल्यू रियल नंबर होता है, और ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। फिर वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था साइन ए प्लस बी जो होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्रूफ करना है, तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, एक्स की जगह साइन थीटा, वाई की जगह साइन, इससे एक्स की जगह साइन है, वाई की जगह साइन भी लिख दीजिए, अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये याद रखना, इसमें स्पेशली ये वाला, और कॉस इनवर्स का जैसे वहाँ पे होता था कॉस से ए प्लस बी होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये रिजल्ट बहुत काम का आपका होता है कि कॉस इनवर्स जो होता है एक्स इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स, इसका इस फार्मूले को याद रखेंगे बस मेन। इसके बाद
इस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं कि जब भी आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जैसा tan a प्लस बी वहाँ पे पढ़ा था आपने, tan a प्लस बी होता था tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan इंटू tan b, उसी तरह इन्वर्स में ये प्रूव भी किया था हम लोगों ने कि tan इनवर्स x प्लस। तो इसमें एक चीज़ हमेशा चेक करते हैं कि पहले आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू दोनों को कंपेयर करके पता करिए, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट एक से छोटा है तब तो हम इसकी जगह tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट एक से बड़ा होगा तो वो फार्मूला अक्सर आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई। तो ये जरा सा याद रखिएगा। फिर ये सब जो आइडेंटिटी हमारी थी, जैसे हम लोगों ने साइन 2 थीटा पढ़ा था, 2 साइन ए कॉस ए, तो इसी तरह से 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, प्रूफ करना है एक्स की जगह साइन थीटा लिख दीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। वहाँ पे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा था 2 कॉस इसका थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एस। ये छोटे छोटे आइडेंटिटी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह tan 2 थीटा पढ़ा था 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस। फिर वहाँ पे हम लोगों ने साइन 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो इन्वर्स में ये। तो ये इस तरह से पूरी आपको आइडेंटिटी याद होंगी। बगल में प्रिंसिपल ब्रांच दे रखा है, कब आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एकदम आपको कंठस्थ होनी चाहिए। इस फार्मूले का भी बहुत रोल है कि साइन और tan में रिलेशन क्या होता है, कि जैसे 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे x की जगह tan थीटा लिख देते तो ये रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे x की जगह रिजल्ट tan थीटा लिख देते तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो एकदम आपको याद होने चाहिए, और ये तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे साइन वाला रिजल्ट निकालना है ऐसे, तो एक राइट ट्रायंगल बना लिया, इसको साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए हमने थीटा मान लिया ऐसे, तो साइन थीटा तो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपन, तो परपेंडिकुलर इसका x हो गया, इसका हाइपोटेनस 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। बस अब आपको क्या करना है, कॉस निकालना है तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स को tan में बदलना चाहते हो तो tan इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट में बदलना चाहते हो तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन किसी में बदल सकते हैं। तो ये ट्रायंगल वाला बहुत आपको हेल्प करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ज़रा सा फिर आगे बढ़ जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये एक्सप्रेशन बेटा आपको, कि जनरली क्लास 10th में हम लोगों ने 3 फार्मूले पढ़े थे और एक 11th में cos 2 थीटा वाला। जनरली इन्हीं 4 फार्मूले पे ही हमारा टोटल सब्स्टिट्यूशन मूव करता है, उसी के अराउंड मूव करता है। जैसे वहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा था, तो यहाँ पे जैसे मान लो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको याद होगा चाहे रूट में हो चाहे बाहर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर x है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक या कॉसेक होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे a tan थीटा या a कॉट थीटा लिख देते हैं। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे a साइन थीटा या a कॉस थीटा लिख देते हैं। इसी तरह से x पहले होता है तो x की जगह पे a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा। तो यही हमारा डिफ्रेंशिएशन में भी सब्स्टिट्यूशन काम करता है, यही सब्स्टिट्यूशन हमें इंटीग्रेशन में भी काम करेगा, यही सब्स्टिट्यूशन हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काम करता है। और ये चाहे ऐसे हो चाहे रूट में भी लिखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेम चीज़ यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकते थे। और यहाँ पे a प्लस एक्स अपन a माइनस एक्स है, तो जब हम देख रहे हैं प्लस माइनस है तो वहाँ पे हम लोग इस x की जगह पे या तो cos 2 थीटा या a साइन 2 थीटा लिखेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाता है। ये तो बेसिक फार्मूले थे जिनकी ज़रूरत पड़ती है। जरिए आइए फिर इसके बाद कुछ और देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें एक्चुअली करते हैं हम लोग क्या है कि कुछ बेसिक चीज़ें जो एकदम हमेशा दिमाग पे रखनी होती है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, इफ़ नो ब्रांच, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बगल में कुछ मेंशन नहीं किया एक्स की वैल्यू, तो इफ़ नो ब्रांच ऑफ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन, तो वहाँ पे मतलब ये होता है कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन। दूसरी चीज़ ये है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है 1 अपन साइन एक्स नहीं होती है, हैं, या साइन इनवर्स ए। ये ध्यान रखना है आपको कि ये ऐसा नहीं होता है कि साइन इनवर्स एक्स अलग चीज़ है और साइन एक्स का पूरे का इन्वर्स एक अलग चीज़ है। तो ये केयर करेंगे, है ना, एंड सेम होल्ड फॉर, ये ध्यान रखना है हम लोग को। दूसरी चीज़, इफ़ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है
तो देन x एंड y द एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब। उस समय x और y हमारा एक डोमेन होगा, दूसरा x यहाँ पे लिखेंगे, x की जगह पे पॉसिबल इनपुट रखेंगे तो डोमेन होगा, और y की वैल्यू निकलेगी वो हमारा रेंज होगा, और रेंज जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में ही आएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हमको पता है साइन के बारे में, साइन की वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच जो होता है, मतलब ये x की वैल्यू डोमेन -1 से +1 होगा, तो हम जब भी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू -90 से +90 के बीच में आएगी। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, अगर नेगेटिव होगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। यही अगर कॉस होता हमारा, कॉस इनवर्स x = y होता, पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, नेगेटिव होता तो सेकंड क्वाड्रेंट। और उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप ऐसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू अल्फा आती है, आप नेगेटिव को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव को ले लीजिए। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो आप पाई माइनस अल्फा कर दीजिएगा, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ रहा है तो बस सीधे सीधे उसका माइनस बदल जाइएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम बड़े आसानी से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को निकाल सकते हैं, कहीं कोई डाउट आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरे बेसिक फार्मूले थे जो हमें दिमाग पे रखने होते हैं बिफोर सॉल्विंग द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाना चाहिए। देखिए दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि इस मेथड में मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दे पाऊँगा, नहीं तो लिखो बोर्ड पे मिटाओ, लिखो बोर्ड पे मिटाओ, बहुत टाइम लगेगा। इतनी चीज़ पढ़ाने के लिए 1 हफ्ता लगता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। तो देखो कैसे लगाते हैं, तो सिंपल हम मुजवानी भी लगा सकते हैं बेटा। इस सवाल को अगर ओरल लगाना होता तो हमको पता है कि कॉस की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आती है, अगर और फिर तो इसको निकाल, ओरल अगर 1 नंबर का सवाल जल्दी से लगाना था तो 0 से पाई के बीच में आता। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 डिग्री पे, सीधे लिख दिया हमने। या अगर मैथड से लगाते हैं तो मैथड से ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमने बता दिया, अगर यही नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या करते, पाई -180 -30 150 आ जाता हमारा। लेकिन अगर सवाल कैसे लगाते हैं, डिस्क्रिप्टिव सवाल लगाना है, तो हमने मान लिया कि लेट कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू थीटा है। अब ये थीटा है तो हमको पता है कि कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई के बीच में होता है। अब ये ध्यान देना है कि जो वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। ठीक, तो cos थीटा = √3/2, तो हमको पता है cos की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री पे होती है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे है तो ये √3/2, cos इनवर्स 3/2 की जगह π/6 लिख दिया हमने। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जैसे है तो अभी मैंने आपको बताया ये बहुत हेल्प करता है। 10 है, पॉजिटिव होगा तो इसमें होगा, नेगेटिव इसमें, तो 10 की वैल्यू है तो क्या करेंगे, लेट 10 इनवर्स -√3 = थीटा। तो 10 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 से +90 ओपन इंटरवल होता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि 10 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव आ रही तो हमको पता है कि 1060 जो होता है यहाँ पे π/3 होता है आपका बेटा, π/3 यहाँ पे। अगर 10 की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो -π/3। डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव सवाल लगाते समय इसको कर लेंगे। तो वही देखो क्या लिखा है, ये आ रही है, आपको पता है कि 10 - थीटा = -10 थीटा होता है, तो इसीलिए इन्होंने इसको कि ये है हमारा, तो ये इसकी जगह -10 थीटा लिख दिया और थीटा = इतना हमारा। तो ये प्रिंसिपल ब्रांच की, ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन और आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखना है, तो यहाँ पे 10 इनवर्स है तो अंदर भी 10 होना चाहिए। तो आपको शॉर्टकट पता है, cos 2 थीटा का फार्मूला जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos x की जगह पे हम 2 sin स्क्वायर x/2 लिखेंगे, और 1 + cos x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x/2 लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 स्क्वायर x/2 रूट में होगा। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बेटा कि √x² का मतलब mod ऑफ x होता है, तो ये mod ऑफ x होता है। तो इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन वी हैव टू राइट 10x/2। ठीक है, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म x/2 आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म पे है। तो यहाँ पे 10 इनवर्स है तो अंदर भी 10 होना चाहिए। तो इसको देखने से एक्सप्रेशन ये आ जाएगा कि 10 है तो ये या तो ये 10a + b होगा या तो 10a - b होगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देते। अब बस ये ध्यान रखना कि -9π/4 से 3π/4 के बीच में उस वैल्यू को नहीं लिखेंगे जिसके कारण होता है
ठीक है, तो एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x आ जाएगा, और इस 1 की जगह पे हम लोग 10π/4 माइनस 10x 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है 10π/4 कोई फंक्शन। अब उसके बाद देखिए क्या करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू जो दे रखी थी -π/4 से 3π/4, और हमें पता है कोई फंक्शन tan इनवर्स और tan, ये तभी इसका कंपोजिशन हम लोग का आइडेंटिटी आता है कि जब हम इसकी वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच के बीच मतलब -90 से +90 के बीच में आनी चाहिए। तो हमें तो यहाँ पे दे रखा था x की वैल्यू -π/4 से 3π/4, और एक्चुअली हमें ये लाना था π/4 माइनस एक्स, यहाँ पे तो प्लस था, तो पहले क्या किया हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इन इक्वेशन चेंज हो गया। फिर हमने सभी में π/4 जोड़ दिया, तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो आ रही है आपकी tan के प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आ रही है। इसका मतलब tan इनवर्स 10π/4 माइनस एक्स की वैल्यू π/4 माइनस एक्स। तो ये ज़रा छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये 5वां NCERT का सवाल है, फाइंड। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है बेटा, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 है ना, तो हम अगर फार्मूला याद है तो सीधे सीधे हम इसकी जगह 2 tan इनवर्स x और इसकी जगह 2 tan इनवर्स y लिखेंगे। इस पूरे से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग ऐसे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स आई, रीज़न हमने बता दिया सब कुछ। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ये टोटल NCERT का सवाल लगा रहे हैं हम लोग। इसके बाद देखिए इसका अगर आप एग्जाम्पल 6 देख रहे हो तो tan इनवर्स 1/5 1/7 1/3 1 इज इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है। तो एक चीज़ देखो, जब भी आप इसको अप्लाई करना है इस फार्मूले को, तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, तो 1/5 इंटू 1/, ये 1 से छोटा है। अगर इन दोनों को लगाते तो 1/24 इज आल्सो लेस देन 1। तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को आप पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, फार्मूला अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे इनको जब सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं हम लोग, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट करके देख रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 1 से छोटा आ रहा है, तो tan इनवर्स a प्लस b का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 आ जाती है। इसके बाद ये भी NCERT का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार आया है। जैसे कह रहा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स अंडरवुड x इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से 1 क्लोज इंटरवल है। तो इसके कई तरीके हैं। आप एक तरीका तो कि यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दीजिए, झट से आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे लेट tan इनवर्स अंडरवुड x इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू अंडरवुड x आ गया, और थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ऐसे tan की वैल्यू -90 से +90 आती है, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू लिखे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हमने क्या किया कि इसका राइट हैंड साइड ले लिया, और राइट हैंड साइड लेकर के इस x की जगह पे हमने क्या कर दिया, अगर tan थीटा इज इक्वल टू अंडरवुड x है तो x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होगी। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा फार्मूला होता है। ठीक, कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का कंपोजिशन करेंगे तो 2 थीटा आ गया। अब अगर बस ये ध्यान रखना था कि ये cos इन्वर्स ऐसे होता है तो ये 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू 0, थीटा 0 इज ग्रेटर देन 0 π/2 था। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो cos के प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आ गया, इसीलिए इस cos इन्वर्स कंपोजिशन cos 2 थीटा लिख देते हैं। ऐसे कर लेंगे। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ध्यान देनी होती हैं। अब बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आप देखिए सब बोर्ड में आए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगर है तो कह रहा है प्रूव दैट cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडरवुड 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडरवुड 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। तो आपको शॉर्टकट इसका भी याद होगा कि हम 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब ये है तो अपने आप क्या होगा, ये रूट हमारा हट गया, यहाँ पे साइन x/2 से साइन x/2 कट गया,
कॉस एक्स बाई टू से कॉस, ये कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस है यहाँ पे, और ये कॉट एक्स बाई टू हो गया, कॉट इनवर्स इन टू कॉस, ये कंपोजिशन ऑफ कॉट एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक्स बाई टू, यही हमें राइट हैंड आ गया। इसके बाद अगर आप इसके इस वाले क्वेश्चन को देखिए तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जितने अच्छे एनसीईआरटी के लगभग लग गए हैं कि ये कह रहा है कि प्रूफ करिए। तो यहाँ पे यार देखो ये कॉस इनवर्स दिख रहा है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/√2 लेस देन आर इक्वल टू 1 में। दिस क्वेश्चन आस्क इन CBSE 2011 एंड 14। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया, रिजल्ट में हिंट नज़र आ रहा था, अब साइन लिखते तब भी रिजल्ट आ जाता सेम। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इस x की जगह पे कॉस, आप साइन थीटा लिखिए चाहे कॉस, जो दोनों से रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इस वाले मेथड में पहले हमने इसको रेशनलाइज कर लिया है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ तक आ गया। तो यही हमको हिंट मिल गया बेटा यहाँ पे। जब रेशनलाइज, या तो डायरेक्ट करते तब भी हम कर सकते थे एक्स कॉस थीटा लिख करके, लेकिन अगर रेशनलाइज कर दे रहे तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इस एक्स की जगह पे साइन थीटा लिखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का शॉर्टकट हम लोग को याद है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो इन प्लेस ऑफ साइन थीटा वी हैव टू राइट 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कोई फंक्शन उसके इन्वर्स का कंपोजिशन थीटा। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि ये क्यों हमने इसकी जगह पे ऐसा लिखा। तो देखिए एक्स की वैल्यू दे रखी थी -1/√2 से ग्रेटर है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा लिखते, अगर x की जगह पे साइन थीटा लिखते तो थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में आती, और हमें पता है कि 10 का जब कंपोजिशन करेंगे तो उसके प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आना चाहिए, वो उसके प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ तक तो आ गया। फिर लेकिन यहाँ पे इसका एंगल थीटा बाई 2 है, तो जब इसका एंगल थीटा बाई 2 है तो हमने दोनों तरफ थीटा 2 से डिवाइड कर दिया, और ये आप देख रहे हो ध्यान से अगर, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आ ही रही है हमारे। तो इसीलिए क्या कि इस फंक्शन का इन्वर्स और उसके कंपोजिट थीटा बाई 2, और फिर हमने ऐसे वैल्यू पुटअप कर दी, और रिजल्ट हमें कॉस में दिख रहा था तो हमने फार्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो इन प्लेस ऑफ दिस साइन इनवर्स एक्स वी हैव टू राइट π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एनसीईआरटी मिसलेनियस का सवाल है, 9π/8 माइनस 9π/4। लगभग मैंने आज आपको अच्छे अच्छे सवाल एनसीईआरटी के बता दी, एक क्वेश्चन खाली एग्जांपल का बच रहा। तो इसको प्रूव करने के कई तरीके हैं, आप राइट से लेफ्ट ला सकते हो, लेफ्ट से राइट ला सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया कि इससे लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद आप देख रहे हो कि इन दोनों में 9π/4 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आपको π/2 माइनस sin−1/2 मिल गया। आपने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो इन प्लेस ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 वी हैव टू राइट कॉस इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे देखो ये 9/4 नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी 9/4 है। तो अगर इसको चाहते हो तो आप कुछ मत करो यार, ट्रायंगल वाले मेथड से ऐसे एक ट्रायंगल बनाओ। CBSE में सब कुछ होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया। तो ये 9 माइनस 1 8, इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक। और तो कॉस इनवर्स 1/3 को अगर हम साइन में बदलते तो कितना लिखते, साइन इनवर्स 2√2/3 जैसा दिख रहा। तो आप किसी तरह से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस सवाल सही करिए। बोर्ड कहता है सॉल्व करेक्ट द क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल 11 सॉल्व करने वाला है। अगले वीडियो में हम आपको इसके MCQ क्वेश्चन और RD शर्मा के MCQ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है, ये कह रहा है सॉल्व tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जब भी सॉल्व करना होता है, सॉल्यूशन निकालना है, प्रूफ नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे भी 10 दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 दिख रहा है। हम पहले क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरे को अगर हम लोग एज ए ट्रीट कर लेते, तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला अप्लाई कर देते, तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला आपका क्या होता है, 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला जो होता है आपका वो होता है tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर।
जैसे अगर फार्मूला याद है आपको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 1 माइनस ए स्क्वायर ऐसे होता है। तो बस यहाँ पे इसी फार्मूले को अप्लाई कर लिया हम लोगों ने। तो ये ए की जगह 1 माइनस एक्स आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब दोनों तरफ tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा 2 इंटू, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी प्लस माइनस से कैंसिल हो तो ऐसे वो डिवाइड करके कटाना नहीं चाहिए सॉल्यूशन निकालते समय। तो ये 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी कह रहा था, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों आ रही है, लेकिन आंसर में हम लोग सिर्फ अपना पॉजिटिव पोर्शन ही लिखेंगे। ठीक, तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन बताए। कल आपको कल के वीडियो में कम से कम हम 40 सवाल लगा देंगे MCQ के। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।